ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक अति विशेष वीडियो है। क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है जो बहुत तेज गति से भागते भी हैं। 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार अपनी राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भाव में गोचर करते हैं उसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटी पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आप भी देखिए कभी अपने जीवन में कि शुरू हफ्ता कैसा होता है, अंत कैसा होता है। शुरू में हम कुछ और फील करते हैं, अंत में कुछ और फील करते हैं। तो एक प्रकार से चंद्रमा की इस अवस्था को समझने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में रहेंगे 27 तारीख को और 28 तारीख दिन के 3 बजे तक वहीं पर उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो उपचय भाव के स्वामी है और एक और उपचय भाव में बैठे हैं। ये उपचय भाव जीवन को आगे लेके जाते हैं। जो रेगुलर वीडियो मेरा देखते होंगे उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये जो समय है आपका, ये जीवन को गति प्रदान करने वाला है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बस कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में किसी चीज़ को निपटाने के चक्कर में प्रॉब्लम हो सकती है। लाभ प्राप्ति का योग बन ही जाता है जब भी चंद्रमा 11वें घर में होते हैं और नए सोर्सेज ऑफ इनकम भी खोलने का टाइम बन जाता है। मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल क्या है, आपके कर्मेश है और मंगल आपके त्रियेश है। तो कर्म भाव के स्वामी और उपचय भाव के स्वामी, ये भी उपचय भाव, ये भी उपचय भाव और चंद्रमा भी उपचय भाव के स्वामी। तो 3 उपचय भाव के स्वामियों का यहाँ पे मिलन हो रहा है और एक प्रकार से चारों जो उपचय भाव है वो एक्टिवेट हो गए हैं। क्योंकि 3, 6, 10, 11, 3 मंगल, 6 चंद्रमा, 10 मंगल और 11वें पर यहाँ पे प्रभाव दोनों का। हफ्ते का शुरुआती भाग ही जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। एक्टिव रहिएगा। बस एक ही दिक्कत है, गुरु से अष्टम में है तो ये शकट योग बन जाता है और शकट योग से क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिले भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिएगा, प्री प्लान रखिएगा, अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसे मैंने अभी कहा था, शॉर्टकट्स नहीं लेने। हर चीज़ को उतना समय दीजिएगा जितना वो डिमांड करती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस बहुत शुभ टाइम है। पैसा ही पैसा आता हुआ दिख रहा है। धन प्राप्ति का समय है। लव लाइफ, बैलेंस रहिएगा। अपने वाणी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में बैलेंस रखिएगा। उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन पैसों को लेकर थोड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं। तो शॉर्टकट्स हर जगह काम नहीं करते, कहीं कहीं करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हर जगह नहीं करते। ध्यान दीजिएगा इस पर। सेहत, कफ रोग, पेट के रोग, बीपी, सर्वाष्टक, आपका अष्टम बली है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है यहाँ पे। 28 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मकर में और 30 तारीख दिन के रात के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते। अब क्या विशेष है यहाँ पे कि वो 6ठे घर के स्वामी है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छोटा मोटा कोई कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकता है। धन का कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। बुध के साथ बैठे हैं, वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता। बुध फिर भी थोड़े से बड़ा समय बिताते हैं तो वो कई अटके हुए कार्य, विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता दे सकते हैं। रुका हुआ पैसा, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था क्योंकि सूर्य का भी यहाँ पे मिलन हो गया, वो भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चाहे तो चंद्रमा 12वें घर में अच्छा प्रभाव नहीं देते मानसिक रूप से। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब हो सकता है। सूर्य के साथ अमावस्या दोष बन गया, अनिश्चितता, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और बुध का प्रभाव कंफ्यूजन। तो जहाँ एक और पैसा आ सकता है, अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, विदेश से पैसा, गुप्त धन की वृद्धि,
लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बहुत कष्टकारी टाइम होगा। कोई बड़ा निर्णय ना ले, गुस्सा भी बहुत आएगा, यहाँ से सारे के सारे ग्रह छठे घर को देखेंगे तो इरिटेशन बहुत रहेगी। मंगल का प्रभाव भी है, और मंगल क्या है आपके इस टाइम पतित और वक्री है, पुरानी चीज़ों पर बहुत ख्याल जाएगा। एक बात अच्छी चीज़ है कि गुरु का प्रभाव है, तो वो क्योंकि धनेश है, लाभेश है, तो पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि गुरु भी इस समय वक्री है, मार्गी होने वाले हैं, मंगल भी वक्री पते, तो दो वक्री ग्रहों का प्रभाव ऊपर से चंद्रमा, तो ना आप एक बहुत असंतुष्ट पूर्ण ये समय रहेगा जहां पर अपने आप को समझना ही थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक ये समय बिताइएगा, ईश्वर की आराधना कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि फैमिली में थोड़ी सी गड़बड़ या कहासुनी हो सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ओवर एक्साइटेड रहेंगे, गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस में नुकसान होने के योग है। कुछ बहुत रिस्क अगर आपने लिया तो यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं। वैसे ठीक है, लेकिन अगर कोई रिस्क लिया तो नुकसान हो सकते हैं। हाँ, अगर आपका बहुत मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड काम है तो थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि फिर दिक्कत आ सकती है। लव लाइफ, जल्दबाजी में नहीं, सब कुछ बहुत आराम से आगे बढ़ाना है, जल्दबाजी में रहे तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन में एक उदासीनता दिख रही है। कभी कभी होता है कि एक उदासीनता भरा समय जाता है, व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं पाता, ये वैसा ही टाइम रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत है बस, एक ही परेशानी है बस, कि आप बहुत अनरिलैक्स्ड है, यानी कि आपको रिलैक्सेशन क्या है वो पता नहीं। अगर माइंड रिलैक्स नहीं रहता, आप कितना भी पढ़ लीजिए, मानसिक दृष्टिकोण से वो कभी भी परिपूर्ण नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइजेस पर काम कीजिए। बहुत चीज़ें होती हैं, फ्रॉम मेडिटेशन, साधना, जो योग जानते हैं उनको त्राटक पता होगा, बहुत चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा अपने आपको मेंटली, देखिए सबका अलग अलग होता है, कोई खाना खा के रिलैक्स हो जाता है, कोई सो के रिलैक्स हो जाता है, कोई कुछ खेल के रिलैक्स हो जाता है। तो चीज़ जानिए, क्योंकि मेंटल रिलैक्सेशन की आपको कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, हड्डियों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, सर्वाष्टक, 10वां घर अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में कंफ्यूजन अवश्य रहेगी, लेकिन जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए ये समय ठीक है। 30 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कुंभ में, और शाम के 7 बजे ये होगा, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। वो उपचय भाव के स्वामी है, और आपके लग्न में आए तो ये भी एक गति प्रदान करता है। चंद्रमा शनि के साथ हैं जो लग्नेश हैं। लग्न और उपचय भाव का मिलन दृढ़ संकल्पित बनाता है, संकल्प शक्ति बढ़ाता है, ये भी अच्छा है। वो 12वें घर के स्वामी के साथ है, शनि के साथ, ये खर्चे थोड़े से बढ़ा सकता है, तो सब अच्छा है। गुरु से केंद्र में है, ये भी ठीक है। गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है कि शनि, विषतोष और 12वें घर के स्वामी, एक सोच ना अतीत में ही रहेगी। पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट आपका मध्य भाग से ऐसा ही रहेगा। आप देखेंगे आपको पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, और एक ऐसा टाइम आता है ना व्यक्ति के जीवन में जब आसपास का सब कुछ नीरस सा लगने, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है, होता है, दशा कैसी चल रही है, मन में विचार कैसे आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कुंभ वाले लोग हमेशा संन्यास प्रिय होते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग ऐसा ही जाएगा, जहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन जीवन एक नीरस सा लगेगा, एक वैराग्य सा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अदरवाइज भौतिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। नवांश कुंडली बता रही है कि धन के मामलों में थोड़ा केयरफुल रहेगा। किसी की मदद मत कीजिएगा धन के रूप में हफ्ते के अंतिम भाग में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है सब कुछ, लेकिन ज़्यादा काम करने के चक्कर में या तेज़ काम करने के चक्कर में गलतियां हो सकती हैं। जो आप कर सकते हैं उतना एक्सेप्ट कीजिएगा। बिजनेस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, और गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो कोई बहुत बड़ा निर्णय हफ्ते के अंत में नहीं लेना। लव लाइफ, इमोशनल रहेंगे दोनों ही, और उसके कारण झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत दिख रही है वैवाहिक जीवन में कि दोनों ही एक प्रकार से एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। ओवर इमोशनल भी हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन भी हैं, पर यही चीज़ें आगे चलकर तंग करेंगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा है समय, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत लेड बैक रहेंगे इस टाइम पे, तो शायद समय का सदुपयोग ना कर पाए अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है तो। सेहत के अनुसार कफ रोग, नसों के रोग और पेट के रोग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं, और उसका फिर व्यक्तित्व पर या आपके
पर्सनैलिटी पर, गुडविल पर प्रभाव पड़ सकता है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।